हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं उत्तराखंडी ब्लॉगर आशा आपका अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैंने ये ब्लॉग कल से स्टार्ट किया है, अपना चैनल स्टार्ट किया है और सुबह की शुरुआत हो चुकी है, नए दिन की नई शुरुआत। चाय पी लीजिए। भी मुझे अच्छा लगता है जैसे लोग वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं अपने डेली रूटीन, तो हम भी चाहते हैं कुछ टाइम अपने लिए निकाल के आप लोग के साथ अपना डेली रूटीन शेयर किया जाए। और डेली रूटीन, कुकिंग और अदर बाहर के कुछ भी हो वो सब आपके साथ शेयर किया जाए। और अभी बज चुके हैं 9। मेरा नाश्ता, झाड़ू, कपड़े मशीन में डले हैं और सारा कुछ हो चुका है। मिस्टर जी ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, तो अब हम फ्री हैं घर में। तो घर का काम अब दिन भर लगे रहता है, तो पहले सोचा सब चले गए तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद अपना डेली रूटीन शेयर करते हैं, ठीक। और मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ और हम कुमाऊनी हैं, तो थोड़ा सा अपना कल्चर भी शेयर करेंगे, अपनी संस्कृति, अपना पहाड़ का। तो देखिए अभी सब कुछ बिखरा पड़ा है, पोछे के लिए पानी रखा है बाल्टी में, पोछा लगाना है। और मैं आपको अपना होम टूर भी करवाऊँगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल थोड़ा सा नाश्ता मैं बना चुकी हूँ, बच्चे स्कूल भेज चुकी हूँ, मिस्टर जी ऑफिस चले गए, तो अब हम काम में लगते हैं और थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आपको, ठीक। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, चाय पी चुकी हूँ और अब बढ़ते हैं अपने काम की ओर। ये देखिए बाल्टी में पानी बना रखा है, अभी किचन भी फैला पड़ा है और बर्तन सुबह हो गए थे, 2-3 ही बड़े हैं। और अभी मैं थोड़ा सा पोछा लगा लेती हूँ और मशीन में कपड़े उपड़े डल रहे हैं। बाद में आपको मैं अपने घर का टूर कराऊंगी, होम टूर करवाऊंगी, है ना। पोछे का कपड़ा निकाल लेते हैं। मशीन में कपड़े डले हुए हैं और बाकी सफाई तो सभी हो चुकी है बरामदे की। धुलाई धुलाई सुबह मिस्टर जी कर जाते हैं, थोड़ा सा मेरे लिए भी हेल्प हो जाती है। कचरे वाला आ गया। अभी चलो पोछा लगा लेती हूँ, थोड़ा मिलती हूँ फिर आपको। तो दोस्तों पोछा वोछा लग चुका है, डीप क्लीनिंग हुई आज, क्योंकि इतनी धूल थी, इतनी धूल, कल इतनी आंधी आई बेहिसाब। आज पूरी डीप क्लीनिंग हुई, पता है। तो सफाई हो चुकी है, देखो पीछे भी धुलाई कर दी।
हर एक चीज़ साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ भी हो चुका है ये। ये भी साफ़ कर चुकी हूँ। ये रूम भी। अभी बेटा सोया है, आज स्कूल की छुट्टी है तो बेटा सोया है मेरा। तो हर एक चीज़ पूरी डीप क्लीनिंग हुई। ये देखिए, मैं ऐसे चेक करती हूँ धूल, अगर ऐसे चेक करती हूँ चलिए, किचन में भी पोछा लग चुका है। अभी थोड़ा सा यहाँ से बाहर को ले जाना है और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। सफाई हो चुकी है। और देखो और कितना पसीना हो, सुबह कितना काम होता है। पैक वाले हाथ वो भी धो लिए थे और पूरी ड्राई। देखिए काजल वगैरह तो सारे धो चुके हैं। ये फ्लावर है पॉट, ये धोया, चेयर धोई, साइकिल धोई,
और वो जूता स्टैंड, कपड़े भी धुल चुके हैं, अभी यहाँ सुखाएगी, अभी थोड़ी देर में निकालूंगी। बाल्टी पानी नाली में रखूँगी, फिर जाके मिलती हूँ आपको कैसे। थोड़ा सा पर्दे वर्दे ठीक कर लेते हैं। यहाँ से हमारा पीछे हमने स्टोर छोड़ रखा है, यहाँ पर गर्मियों में हम डॉगी बांध लेते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर रहती है, इसमें फ़िलहाल बेटे की ड्रेस रहती है, उसको मिल नहीं पाता है ना फिर अगर मैं कहीं इधर उधर रख दूँ तो इसलिए। बाकी और अभी ये चादर रह गई, एक बार कपड़े धुल चुके हैं, दोबारा अभी नहाने के बाद ये और बेटा उठेगा उसके, ये 2 बार मेरे कपड़े हो ही जाते हैं धोने के लिए। तो अभी मैं कपड़े वपड़े डाल देती हूँ, फिर आपके साथ मिलते हैं। तो गाइस काम सारा हो चुका है सफाई वाला, अब मैं नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और सारा काम हो चुका है घर का। देखिए बेटा भी उठ के मोबाइल पे लगा है, सारी डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ हो चुका है। पूजा भी कर ली। देखो भगवान मेरे सब्सक्राइबर पर अपना आशीर्वाद बताए रखना, सब्सक्राइबर पर भी और जो नहीं सब्सक्राइब करता उस पर भी। देखिए सारी क्लीनिंग हो चुकी है। सब कुछ क्लीन हो चुका है। बहुत काम हो जाता है गाइस, बहुत काम घर में। राहुल उठ गए शर्मीला है थोड़ा सा। सब कुछ सेट हो कर दिया है। सुबह बहुत काम गाइस, बहुत काम हो जाता है। ये देखिए ये स्टोर है थोड़ा सा घर के पीछे ना, स्टोर खुला करके रखा है। यहाँ पर बेटी की ड्रेस, सैटरडे ड्रेस और सैटरडे वेडनेसडे ड्रेस और बाकी और दिन 2 ड्रेसें हैं क्योंकि उसको मिलते नहीं हैं,
वो कुछ भी काम नहीं करता अपना, पता है। सब कुछ उसका हैंकी मास्क यहाँ पर रखना पड़ता है, उसको डेली यहाँ से उठाएगा। और बाकी बैग किताबें इसके नीचे हैं, बाकी हमारे कवर्ड है। और ये रूम बच्चों का रूम है। यहाँ पर बच्चे, वैसे रूम कोई नहीं, बच्चे हम तो सब साथ सोते हैं, तो ये बच्चों का ही रूम कहा जाता है कह, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये मेरी बिटिया की डॉल है, टैडी है, टैडी ये। और एक डॉल वहाँ पर है। ये किचन और उस वाले रूम से किचन और उस वाले रूम के बीच में ये मंदिर है हमारा। ये देखिए किचन। अभी बेटे ने नाश्ता नहीं कर रखा है, देर में उठता है। देखिए गाइस 12 बज चुके हैं, 12:10 हो गया है। सुबह से डस्टिंग, कल यहाँ पर क्या हुआ ना, कल बहुत सारी आंधी आई थी, बारिश भी हुई थी हल्की हल्की, इतनी डस्टिंग, इतना धूल। आज सुबह से देखो 9 बजे मैंने आपको किया था, आपसे व्लॉगिंग हुई थी, 12 बज चुका है काम करते करते। और सब कुछ क्लीन हो चुका है। ये गमले हमने ऊपर रखे थे, वहाँ पर रखे थे, वहाँ पर उस साइड, वहाँ पर। तो अभी थोड़ा सा हवा चलती है तो गिरने का डर रहता है, तो हल्के फुल्के कपड़े यहाँ डाल देती हूँ। बाकी साइकिल तो ये कल पार्टी भी थी एक जगह, तो पार्टी से आके थोड़ा सा सारे शूज़ सैंडल वैंडल सब धो धा के तब अंदर संभालती हूँ, बाहर तो धूल हो जाती है सब। और बाकी ये बरामदा है, ये गेट है, ये ऊपर सीढ़ियाँ हैं ऊपर के लिए, वहाँ ऊपर किराएदार रहते हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं। ये तुलसा जी का मंदिर है, यहाँ पर ताज़ा पानी मोटर वाला आता है, यहीं पर मशीन रखी हुई है। देखिए सारा कुछ काम फिनिश हो गया है। अभी मैं अब थोड़ा सा बेटे के लिए थोड़ा पराठे बनाती हूँ। राहुल रोटी खाएगा, पराठे, सब्जी कद्दू की, हाँ लस्सी बना दूँगी, 1 गिलास छाछ खाएगा। तो देखो बेटी है मेरी, बहुत काम करती है, समझदार है बहुत। बेटा तो आपको पता ही है, सभी को बेटे सबके ऐसे होते हैं। ये किचन है, किचन भी सुबह फ्रिज की क्लीनिंग करनी पड़ती है। ऊपर यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर बाहर की खिड़की है, तो यहाँ से धूल होती है, तो इसे ये सफाई करनी पड़ती है। पूरा किचन छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा साफ़। मुझे सबसे ज़्यादा एलर्जी है धूल से। जो धूल आती है ना, मैं पता है ऐसे चेक करती हूँ धूल को, ऐसे चेक करती हूँ। अगर मुझे कहीं धूल दिख गया तो फिर भैया उसको रगड़ना ही रगड़ना है। ये मिक्सर है यहाँ पर, ये ऑल आउट लगाते हैं, क्योंकि रात को क्या करती हूँ मैं, ऑल आउट लगा के छोड़ देती हूँ। और क्योंकि जो कोई मच्छर होते हैं किचन में आ जाते हैं कभी कभार, क्योंकि यहाँ से हमारी खिड़की है, हालांकि इसमें जाली है पूरी, लेकिन फिर भी 1 आधे 2 रह जाते हैं जो अंदर। उनको किचन बंद करके मैं सारा मोटिन चला के हम तब सोते हैं, और सारे किचन की सफाई करके। ये मिक्सर रखा है यहाँ पर, और चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो इसलिए चाय पत्ती डिब्बे में डाली।
और बच्चों के लिए, राहुल के लिए एक पराठे बनाती हूँ। सब्जी ऐसे सुबह बना दी थी एक बार। मुझे पता है 3 बार नाश्ता बनाना पड़ता है, 3 बार बोले तो मैं तो नाश्ता करती नहीं हूँ, कभी कभार कर लिया तो हस्बैंड जब घर में होते हैं उनके साथ, वरना नहीं। अभी सब्जी है, सुबह कद्दू की सब्ज़ी बनाई, अभी थोड़ा रोटी बना देती हूँ बेटे के लिए। और यहाँ पे घी का डब्बा है, वो अदरक कूटने वाला है। और यहाँ पर 2-4 बर्तन, वैसे एक बार तो रात के हो जाते हैं जो, तो फिर सुबह, रात तो मैं सारा क्लीन करके सोती हूँ, तो सुबह जो 2-4 हो जाते हैं वो फिर वॉश बेसन। बैठ के भी जा। बेटे को लस्सी दे चुकी हूँ, अपने लिए तैयार किया है। और इतना है मिस्टर जी और बिटिया के लिए, इसको हम फिर फ्रिज में ही रख देते हैं, क्योंकि फिर आएंगे तो तब तक तो गर्मी दिन है, गर्म हो जाएगा ना, तो मैंने रख दिया इसको फ्रिज में। चलो लस्सी पीजिए गाइस। इसमें मैंने डाला दही, हमारा घर का दूध है तो इसलिए मतलब अच्छा दूध है, तो इसलिए बहुत अच्छी, ये देखिए इतनी गाढ़ी लस्सी बनती है। तो इसमें डाला चाट नमक, 3-4-5 चम्मच चीनी, क्वांटिटी के हिसाब से कितने लोगों को पिलाना है। और 1 गिलास बेटा पी रहा है, 1 मैं पी रही हूँ, 2 गिलास और हो जाएगा। तो गाइस लस्सी पीजिए गर्मी के दिनों में, मैं भी पीती हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि बैठे बैठे हम लस्सी पियेंगे, अब खाना बनाने की तैयारी है तो पीती भी रहती हूँ और दाल वाल भी चढ़ा देती हूँ। तो निकालती हूँ प्रेशर को, इसमें दाल चढ़ाती हूँ। तो गाइस आप यहाँ से देखिए, मैं दाल चढ़ाती हूँ।
मसाले डालती हूँ, सब कुछ टेस्ट के अकॉर्डिंग। गाइस एक बात तो ये है, जो है सो मैं वही दिखाने की कोशिश करूँगी। मैं ऐसा नहीं कि मैं हूँ कुछ दिखाऊंगी कुछ, ये मुझे नहीं आता है। जो है सो है, चाहे वो अच्छी चीज़ है, चाहे वो छोटी चीज़ है, चाहे वो बड़ी चीज़ है। देखो दिखावा करना नहीं आता है। थोड़ा सा क्या है कि मसाले डाल चुकी हूँ। जो है क्या पता आप लोग मैं जैसी हूँ मुझे वैसी ही पसंद करें, है ना। तो फिर आप लोग बोलेंगे ये दिखाया, वो किया, पहले ये दिखाया था फिर वो दिखाया। तो जो है वही है सब कुछ जो है। और ऐसा कुछ नहीं है, इतने बड़े अमीर भी नहीं हैं हम। और मतलब ये है 2 वक्त की रोटी मिल रही है, भगवान दिन पार लगा रहा है, वही बहुत होना चाहिए। तो जो है वही दिखाऊंगी। अभी थोड़ा सा बर्तन रखने हैं 2-4, जो इसमें धो के थोड़ा सा पानी निकलता है ना इससे, तो वो वहाँ रखना पड़ता है। तो इसलिए इसमें रखे हैं बर्तन, इनको भी मैं अंदर क्लोज़ कर देती हूँ। और देखो एक आधी बर्तन हो ही जाता है वाश पे। सिंक में एक बर्तन होना ही होना है। अभी थोड़ा काम कर लेती हूँ, थोड़ा खाना। सब्ज़ी मेरी सुबह की बनी हुई है, इसलिए मैं अभी सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। लस्सी बना के तैयार कर दी है। मिस्टर जी आएंगे तो उन्हें तुरंत, अब इतने धूप में आते हैं तो थोड़ा सा हम किस लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे और अपने पति फैमिली के लिए करना पड़ता है ना। तो इसलिए उनके लिए लस्सी बना के पहले रख दिया है। अभी खाना उनको गरम गरम आते ही एक में चावल चढ़ा दिए, एक में दाल करती हूँ। और इसके बाद मैं इसको फिर छोंका लगाऊंगी। सब्ज़ी तैयार है, तो चलो फिर थोड़ा काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस अभी काम हम सारा निपट चुका है। खाना दाल चावल रख दिया है, थोड़ा बैठ जाते हैं, थक गए पता है सुबह से। देखिए 1 बज चुका है, 12 बजे मेरा काम निपटता है। और उसके बाद अभी खाना वाना रख दिया। अभी मिस्टर जी आएंगे 1:30 बजे और बिटिया आती है 2 बजे। तो फिर सारे लोग मिलके खाना खाएंगे। फिर उसके बाद मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा? क्या मैं वो सब कुछ कर पाऊँगी जो आप लोग हमसे अपेक्षा करते हैं? प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे। ऐसा है ना कि हम लोग नॉर्मल से लोग हैं, दूसरा कि ऐसे ज़्यादा कुछ दिखावा करना आता नहीं है। जो है सो वही है सब कुछ, और आप लोग समझ सकते हैं हर चीज़। तो अभी फ़िलहाल 1-2 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ मेरी ज़िंदगी में जो बहुत ख़ास था, बहुत ख़ास। वो मेरी ज़िंदगी से जा चुके हैं। तो बस 2 महीने तो आप समझो मैं बिस्तर से बाहर ही नहीं आई, अपने कमरे से बाहर ही नहीं गई। फिर जाके मिस्टर जी ने बोला कि बाहर आओ, देखो जो होना है वो हो गया है अब। तो इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा सा, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मिस्टर जी ड्यूटी चले जाते हैं, तो मैं पूरे घर में अकेले रहती हूँ, तो बहुत याद आती है फिर। तो इस वजह से लॉगिंग करना, एक अपने आप को खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, वही है। ख्याल आते हैं, बैठे रहती हूँ अकेले में, ख्याल आते हैं, मम्मी के ख्याल आते हैं। तो आज तो मेरी छुट्टी थी इसलिए नहीं किया मैं।
तो इसलिए मैंने अपने आप को बिजी रखने के लिए ये चैनल ऑन किया, क्योंकि मन नहीं लगता है ना, जो सबसे ख़ास इंसान अपनी ज़िंदगी में होता है उसका चले जाना, एक आप समझ सकते हैं, है ना। तो इस वजह से मैंने सोचा कि खाली टाइम बैठने से थोड़ा मेरा मन लगा रहेगा। 2 बजे तक तो मेरा मन लगता ही नहीं है घर में अकेले, तो कुछ न कुछ होते रहेगा। एक ये रहेगा कि यार मुझे हाँ ये चैनल बनाना है, अपना ब्लॉगिंग करनी है, ये करना है, वो निपटाना है जल्दी। आप लोगों से बात करके थोड़ा सा मुझे लगेगा थोड़ा मेरा दुख हल्का हो जाएगा, इसलिए मैंने ये चैनल बना रखा है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे अंदर से हिम्मत मिलेगी कि मैं करूं कुछ, क्योंकि वरना फिर मैं अकेले पड़ जाती हूँ ना, पड़ जाऊँगी तो मन नहीं लगता। तो इसलिए प्लीज़ मैं जैसी हूँ, क्या पता मैं कैसी हूँ, या मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूँ। मेरी यही रहेगी इच्छा कि मैं थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश करूँ। और जो है, और वैसे भी मुझे ये शौक़ है डेली व्लॉग का, ये दिखाना अपना कुकिंग, साफ़ सफाई, डेली जो हमारे दिन भर में जो हमारी एक्टिविटी होती है, जो हमारे दिन भर में जो हम काम करते हैं, उस चीज़ को आप लोगों के सामने रखना। तो इससे हमें क्या होता है, अगर हम कहीं पर गलत कर रहे हैं तो उससे भी आप लोग हमें बताएंगे कि यहाँ पर ये गलत है। कुछ चीज़ें होती है ना, एक दूसरे के बताने पर ही इंसान सीखता है। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मुझे अपने आप को खाली नहीं रखना है, बस कुछ न कुछ करना है लाइफ में। वैसे भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि खाली बैठेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो हमारे मन में ख़याल आते रहेंगे कि यार ये था वो, मतलब अलग अलग प्रकार की वो यादें हमारे दिल में घर कर जाएंगी। हमारे दिल में ना, पता है, हमारा दिल ऐसा है, हम दिमाग ऐसा है, हमें जहाँ हमारा दिल जाता है, दिल ऐसी चीज़ है कि जहाँ हमें ले जाए हमारा दिमाग वहीं चलने लग जाता है फिर। तो इस वजह से थोड़ा सा हम अपने आप को बिजी रखें, और आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट होगा प्लीज़। क्या पता मैं अच्छा करूं, मैं जैसी हूं, क्या पता आप लोगों को मैं ऐसी पसंद आऊं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेरी हिम्मत को बढ़ाना, और थोड़ा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना बस। और फिर मिलते हैं। सो गाइज़, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें प्लीज़ गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप गाइज़ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिस्टर जी भी आ चुके हैं हमारे ड्यूटी से। आ गए।